आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लाकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं नया एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ। अब तक मैं अकाउंटेंसी पढ़ाया, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाया। आज मैं क्लास 12 के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बताना चाह रहा हूँ। अब तो जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण चैप्टर को देखने के पहले आप अपने वीडियो को जरूर ये हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसलिए शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस सब ठीक से नहीं पढ़ सके, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप चाहे तो अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए क्लास 12 के अभी जो फाइनल एग्जाम होने जा रहा है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये निकालना, नेशनल इनकम निकालना एक महत्वपूर्ण है। आप तो जानते हैं नेशनल इनकम 3 मेथड से निकाला जा सकता है। एक है इनकम मेथड, दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड जिसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। सभी मेथड अलग अलग विधि से होती है, लेकिन नेशनल इनकम तीनों से निकालिएगा तो एक ही होगी। तो अब सवाल है कि इनकम मेथड, मैं आपको एक सहज तरीका बता दे रहा हूं जिससे आप बहुत आसानी से इस प्रकार के मैथ को बना सकेगा। एक होता है, देखिएगा जिन्होंने किताब में लिखा है ये सैलरी प्लस ए प्लस वो माइनस, ऐसा करके नहीं कीजिएगा। इसके एक तरीके से कीजिएगा जिससे आपको बहुत आसानी से मैथ बनेगा। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दे रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। आजकल क्वेश्चन में क्या देता है जानते हैं कि डायरेक्ट नेशनल इनकम निकालने नहीं देता, बीच का कोई एक गैप निकालने देता, बीच का कोई एक वैल्यू निकालने देता है। ये आजकल देखिए नया ट्रेंड है, बीच का कोई निकालने देता। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कैलकुलेट द नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। देखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं है, उससे आपको निकालना है। इसमें वेजेस दिया है, सैलरी दिया है, जीडीपी एमपी दे दिया है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दे दिया है, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं दिया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन, नहीं दिया है। तो कैसे निकालेगा ये जो आपको दिया है, इसमें जितने आइटम दिया है ये सारे इनकम मेथड से जुड़ा हुआ है। ये सारे इनकम मेथड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको इनकम मेथड से ही करना पड़ेगा। लिखा नहीं रहेगा परीक्षा में, एग्जाम में कि कौन सा मेथड। आपको इंग्रेडिएंट्स के आइटम को देखकर समझ लीजिएगा, जैसे रेंट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये सारे वेजेस, सैलरी, ये सारे क्या होती है इनकम मेथड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हम लोग समझ गए कि इनकम मेथड से ही होगी। अब इसको बनाएंगे, देखिए हम साइड में बना रहे हैं, बोर्ड में साइड में बना रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जानते हैं आप नेशनल इनकम को क्या कहते हैं? एनएनपीएफ से, नेट नेशनल फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एनएनपी नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग सीधे भाषा में कहते हैं नेशनल इनकम। अब देखिए इनकम मेथड में, ठीक है, लिखना नहीं होगा इनकम मेथड, हम बता दे रहे इनकम मेथड। क्वेश्चन में आपको नहीं बताएगा इनकम मेथड, लेकिन आप आइटम को देखिएगा। वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड में ये वैल्यू ये सब नहीं जाएगा, उसका दूसरा इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। आप देखिए, अब हम क्वेश्चन को एक बार आप अच्छा से देख लीजिए कि क्वेश्चन को जब नहीं देखिएगा तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। देखिए पहले आपको बनाना है एनएनपीएफ से, एकदम सिंपल तरीका है, देखिए सिंपल तरीका है, ठीक है। देखिए
यहाँ लिखिएगा अमाउंट करोड़ रुपीस, करोड़ रुपीस है अमाउंट करोड़ रुपीस। अब सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी 170 करोड़, ठीक है। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, प्रोविडेंट फंड, पीएफ माने प्रोविडेंट फंड, ये है आपका 10 करोड़। देखिए यानी वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये सारे मिलकर कहते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या कहते हैं? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ अलग अलग दिया है, इसलिए अलग अलग लिखे हम लोग, ठीक है। इंटरेस्ट, एनआईटी, रेंट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो है इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये सबको कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं देखा, अलग अलग दिया तो हम लोग अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, दैट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 20 करोड़। फिर देखिए रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है 10 करोड़। रॉयल्टी 15 करोड़। प्रॉफिट 45 करोड़, ठीक है। ऐसे ऐसे पार्ट पार्ट कीजिए तो सुविधा बढ़ी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। एन डी पी एफ सी 5 5 10 8 1 9 2 11 1 12 1 13 17 270 करोड़, दैट इज एनडीपीएफसी। अब केवल आपको डी यानी डोमेस्टिक कोटा के नेशनल में लाना है। और डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आइए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 3 है, देखिए अमाउंट 273 करोड़। दिस इज कॉल्ड NNPFC, दैट इज नेशनल इनकम एनआई। डोमेस्टिक को नेशनल में लाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ा जाता है, विदेश से। ये तो ये कही है, जैसे हमारे देश के लोग विदेश में रहते हैं, अनेक देशों में रहते हैं। आज पांचों जो फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज, ये पांचों फैक्टर्स अलग अलग रूप से ये प्राप्त करते हैं हमारे देश के लोग। कोई वहाँ घर रेंट दिया है, तो कोई वहाँ इन प्रॉफिट कमाता है, तो कोई वहाँ नौकरी करता है। किसी न किसी तरीके से ये पैसा आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में। तो पहले हमारे देश के लोग जो है विदेश में, उससे मिलने वाला आय में से विदेशी लोग भी हमारे देश में है, उनको जो है मिलता है उसको माइनस करते हैं, तब क्या आता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दे दीजिएगा, ये तो निकल गया इसका एक। अब बी में बोलना है, देखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब देखिए आपको जीडीपी दे दिया है, ये जीडीपी एमपी से फिर आपको ग्रॉस क्या निकलेगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखिए
कंजम्पशन और फिक्स कैपिटल में यह देखिए जिसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। अब आपको जीडीपी देखिए दे दिया है, क्या दे दिया है? जीडीपी दे दिया है, जीडीपी एमपी दे दिया है, गिवन जीडी जीडीपी एमपी दे दिया है, जीडीपी एमपी दे दिया है। कितना दिया है जीडीपी एमपी? देखिए क्वेश्चन में जीडीपी एमपी 320 करोड़, 320 करोड़। अब इस जीडीपी एमपी से हम लोग एनएनपीएफसी जाएंगे, एनएनपीएफसी आएंगे, क्या आएंगे? एनएनपीएफसी में आएंगे। देखिए कैसे होगा, कैसे होगा बोलिए। अब हम लोग मान रहे हैं जीडीपी को एन में बदलना है, एन एन ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है, ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। लेट अब देखिए लेस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको हम लोग एक्स मान लिया, क्या मान लिया? एक्स। लेस किए, देखिए कैसे कर रहे हैं। ये तरीका बहुत सुंदर तरीका है, 320 माइनस एक्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एन डी पी एम पी। एक एक करके हटा दें। अब एमपी को हटाएंगे एफसी में लाना, यहां भी हटाए ना, इसलिए एमपी को मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लाने के लिए एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाता है। देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये देखिए एनआईटी लेस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 25। क्या हो जाएगा? बस 12 295 माइनस एक्स। ये एमपी ये क्या क्या में बदल गया? एनडीपी, एनडीपी एफसी, यानी जब मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में बदल गया तो हम लोग क्या करते हैं? उसको एनआईटी को माइनस करते हैं। अब हमको एनएनपी एफसी लाना। देखिए एनएनपी, एन तो है, पी है, एफसी है, इसको बदलना नहीं है, केवल डोमेस्टिक को बदलना है। डोमेस्टिक को बदलने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना है? 3 प्लस कीजिएगा 298 माइनस एक्स, ये हो गया आपका एन एन पी एफ सी, बदल गया। अब देखिए एक्स है, एकदम नया तरीके से मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला से अलग। देखिए कैसे बना रहे हैं, एकदम नया तरीका से, एकदम एकदम नए तरीके से इसको बनाया गया। देखिए एक्स देके किए हैं। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? एक्स मीन्स क्या है? एक्स एक्स आपका है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखिए इसको कैसे करते हैं, यहां पर देखिए थोड़ा सा, इस लाइन के बाद अब देखिए एन एन पी एफ सी इक्वल टू क्या है? 298 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए एनएनपीएफसी कितना है? एनएनपीएफसी 273 करोड़, 273 करोड़, ओके, माइनस 290 है इक्वल टू 298 करोड़ माइनस एक्स। ठीक है, 298 करोड़ माइनस एक्स। अब एक्स को यहां, हाँ देखिए अब इस एक्स को इधर लाएंगे, एक्स को इधर लाए, अपने आप ये 298 करोड़ रहा, माइनस हो जाएगा 273 करोड़, माइनस कीजिए 25 करोड़ रुपीज, 25 करोड़।
is 25 crore is consumption of fixed capital. Consumption of fixed capital. आंसर आ गया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. ठीक, आंसर भी है 25 करोड़. दिस इज द 25 करोड़. ये इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, आजकल इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, बीच का किसी को निकालने देगा, डायरेक्ट नेशनल इनकम निकालने देगा तो बहुत आसान. इसलिए आजकल ये कर दिया है ट्रिक्स कि आपको ऐसा निकालना होगा बीच के किसी चीज़ को. ये तो इनकम मेथड में है. और भी देखिएगा, किसी में ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने दिया, एक्सपेंडिचर मेथड में भी निकालने दिया, वैल्यू एडेड मेथड में भी निकालने दिया, हर एक में से निकालने देता है. ये मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा. एग्ज़ाम के पहले तक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगी, चैप्टर होगी. अब इसको आप लोग देख लिए, आप लोग इसको समझ गए, कैसा लगा ये मुझे आप बताइएगा कमेंट्स में मुझे मिल रही है अच्छी. और आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मैथ ऐसी सब है इससे दूसरे को फ़ायदा हो सकता है. जो नहीं पढ़ता है या कम पढ़ता है, इनके लिए ये काफ़ी अच्छी वीडियो है, उनको दिखाइएगा. नमस्कार.